हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड. दिस इज़ मनु शर्मा. वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड. एंड टुडे आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ आर्टिकल्स. और ये है आपका 6 स्टैंडर्ड के लिए. जी हाँ, 6 स्टैंडर्ड के लिए आज हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं. और आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन का होगा. वैसे तो आर्टिकल्स मैंने आपको 4 स्टैंडर्ड के लिए भी करवा दिए हैं, 5th स्टैंडर्ड के लिए भी हो चुके हैं, और आज से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे 6 स्टैंडर्ड के लिए. यानी आगे जो आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिस होगी वो 6 स्टैंडर्ड के लिए होगी. लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. इंट्रोडक्शन के ऊपर ये वीडियो होने वाली है. और डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी जाके आप चेकआउट कर लेना. और तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि आर्टिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो व्यूअर्स, आर्टिकल्स जो होते हैं वो एक टाइप के एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर होते हैं जो आप किसी भी कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. इट मीन्स जो भी आपका नाउन होगा वो कॉमन काउंटेबल नाउन होना चाहिए जिससे आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है, ये तो हो गया आपका आर्टिकल. अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट. तो इनडेफिनिट आर्टिकल जो इनडेफिनिट है, डेफिनिट जो आपका निश्चित है, यानी ये आपका कुछ भी इसमें डेफिनिट जैसा नहीं है. अब इनडेफिनिट जो आपके आर्टिकल्स होंगे वो 2 टाइप्स के होते हैं, ए और एन. यानी ए और एन जो हैं आपके. अब इसका जो अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीनिंग है एक. यानी जब आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तब आप इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे, और डेफिनेट आर्टिकल आपका दा होता है. ये सिर्फ एक ही है. अब कहाँ पर यूज़ करना है इसको? आप ए और एन जो है वो आप वहाँ पर किसी भी ऐसी चीज़ या पर्सन जो अनफेमिलियर है, इट मीन्स उसको आप पहली बार उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, एक तो वहाँ पे यूज़ करेंगे. अब जैसे अ बैग एंड अम्ब्रेला, ये काउंटेबल नाउन है. आप अम्ब्रेला को भी काउंट कर सकते हैं. आप एक बैग, अगर आपको बैग दिए जाए कि आप काउंट कीजिए, आप उसे भी काउंट कर सकते हैं. तो आपने अ बैग एंड अम्ब्रेला ये लिख दिया. कॉमन नाउन आपका वो होगा जो कॉमन है. इट मीन्स वो कोई भी आपका एक प्रॉपर नाउन नहीं है. ठीक है, तो वहाँ पे जैसे टेबल है एंड एलिफेंट है. देखिए, टेबल है ये भी आपका कॉमन नाउन है, एलिफेंट ये भी आपका कॉमन नाउन है. तो यहाँ पे आपने अ और एन इन दोनों का यूज़ कर दिया. अच्छा, एक बात आपको बोला था सिंगुलर नाउन होना चाहिए. मैंने बोला इसका मीनिंग एक है, तो आप इट मीन्स प्लूरल नाउन के साथ आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, है ना. तो सिंगुलर नाउन आपका होना चाहिए. इट मीन्स पेंसिल, नॉट पेंसिल्स. ऑरेंज, ऑरेंजेस नहीं. तो वहाँ पर भी आपको इनडेफिनिट आर्टिकल अ और एन का यूज़ करना होगा. तो इसी तरीके से आपके जो आर्टिकल हैं ए और एन, इसमें ए का आप यूज़ करेंगे जो आपका नाउन काउंटेबल है, और उसको अगर आप प्रोनाउंस करें तो आपकी कंसोनेंट साउंड आनी चाहिए. क्लियर. अब आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें आपके 5 वॉवल्स हैं, 5 वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, इन 5 वॉवल्स को छोड़ के बाकी के जितने लेटर्स हैं वो अभी सभी आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं. क्लियर. तो आपको ए का यूज़ करना है उन वर्ड्स के साथ जिनका अगर आप प्रोनाउंस करें, जिनका प्रोनाउंसिएशन करें, उनकी साउंड कंसोनेंट आनी चाहिए. अ, कार. देखिए, सी जो है आपका वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो आपने यहाँ पर अ का यूज़ कर दिया. क्लियर. साउंड भी आपकी कॉन्सोनेंट आ रही है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू ऐसी कोई साउंड नहीं है, और सी आपका कॉन्सोनेंट है तो भी आपने अ का यूज़ कर दिया. यूनिफॉर्म. ठीक है, यहाँ पे भी आप अ का यूज़ करेंगे. यहाँ पे भी आपका ये वॉवल है, बट ये यहाँ पर यू, अगर आप इसको प्रोनाउंस करें तो यू. देखिए, हिंदी में यू, यू की मात्रा यू की साउंड दे रहा है, और यू को, य को आप इंग्लिश में वाई से लिखते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स वाई आपका कॉन्सोनेंट है. आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं. ठीक है, कि आपने वाई के साथ अगर यूनिफॉर्म में वाई है, आप बोलेंगे मैम ये तो वॉवल है, फिर भी आपने यहाँ पे अ का यूज़ किया. वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म है ये अपनी खुद की यू की साउंड ना देकर वाई की साउंड दे रहा है, और वाई एक कॉन्सोनेंट है. या फिर आपको इस तरीके से ध्यान में रखें स्टूडेंट्स की, जहाँ पर भी जिन भी वर्ड्स में यू की साउंड देगा वहाँ पर आपको अ आर्टिकल का यूज़ करना है, एन का नहीं. क्लियर. क्योंकि ये जो आपके 5 वॉवल्स हैं जिनको अभी हमने छोड़ दिया, अलग कर दिया,
इनको हमने छोड़ा नहीं है, इनके साथ आप आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे जहाँ पर ये होंगे या इनकी साउंड को प्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए आगे यही बात ही कह रहा है कि एन का आपने यूज़ करना है उन वॉवल्स के साथ जो काउंटेबल हैं और वॉवल की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब वॉवल के आप वॉवल्स मैंने अभी आपको बता दिया ए ई आई ओ यू। एग्जाम्पल एन एप्पल, देखिए ए वॉवल भी है और अगर आप इसे प्रोनाउंस करें तो एप्पल एप्पल साउंड भी ठीक आ रही है। अब आवर एन आवर आप कहेंगे मैम एच तो यहाँ पे वॉवल नहीं है, फिर आपने एन क्यों लगाया? देखिए एच यहाँ पे साउंड जो साइलेंट है, जब आप इसे प्रोनाउंस करते हैं तो आवर आवर अ की साउंड दे रहा है, आवर हावर नहीं बोल रहे हैं आप इसे, आपको इसे हावर प्रोनाउंस नहीं करना है, यू विल प्रोनाउंस आवर आवर। तो यहाँ पे एच आपका साइलेंट है, ये वोवल की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ किया। गॉट इट? तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, साउंड आप जब भी आर्टिकल अ और एन को यूज़ करें, आप सबसे पहले साउंड चेक करें कि वो वोवल की साउंड दे रहा है आपका वर्ड या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। गॉट इट? अब बात आती है आर्टिकल द के ऊपर, जो सेकेंड टाइम आपका मेंशन किया गया है किसी भी थिंग या पर्सन को। क्लियर? अभी ये क्या स्पेसिफाई करता है कि आप द जो आपका आर्टिकल है आप इसे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, द गर्ल या द चिल्ड्रन। क्लियर? और वो नाउन्स जो आपके प्रोनाउंस किए जाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, इट मीन्स कार, देखिए कॉन्सोनेंट है, बुक बी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे आपने द का यूज़ कर दिया। उसके बाद वो आपके नाउन्स जो वोवल के साउंड प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे भी आप द का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एलिफेंट में ई है, साउंड भी वही आ रही है। अम्ब्रेला, देखिए यू वोवल है लेकिन साउंड भी ये अम्ब्रेला साउंड दे रहा है वोवल की, तो यहाँ पे भी आप दा का यूज़ करेंगे। इट मीन्स आपने जब डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करना है तो आपको ये नहीं देखना कि वहाँ पे कॉन्सोनेंट है या वोवल है, कुछ ऐसा नहीं, आप अपना दा का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके बाद आगे चलते हैं। अब अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि कहाँ पे अ एन और दा का यूज़ होगा। ज़रूरी नहीं है व्यूअर्स कि हर केस में आपका आर्टिकल यूज़ हो, उसे हम बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल, यानी आपने उसको ऑमिट करना है, आप किसी भी आर्टिकल का कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं करेंगे। अब कहाँ नहीं करेंगे मैम? देखिए जब आप किसी भी बात को जनरल में डिस्कस करें, आम तौर पे जैसे कोई भी बात आप आपस में अपने फ्रेंड्स हैं या कुछ भी आपस में दो लोग बात कर रहे हैं और एक जनरल टॉकिंग आपकी हो रही है, तब आपने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल इज़ अ पॉपुलर गेम, आप दो अपने फ्रेंड के साथ बोल रहे हो, आपने बोला भाई फुटबॉल तो एक पॉपुलर गेम है। क्लियर? तो आपने चेक किया यहाँ पे आपका नाउन है फुटबॉल, आपने किसी भी आर्टिकल का यहाँ पर यूज़ नहीं किया। क्लियर? ना अ फुटबॉल ना द फुटबॉल, क्योंकि एक जनरल फॉर्म में बात हो रही है। बट लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक किसी फेमस यहाँ पर फुटबॉल टीम की बात करते तो आपको आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती। कैसे? द फुटबॉल टीम ऑफ लिवरपूल इज़ फेमस, जो लिवरपूल फुटबॉल टीम है वो बहुत फेमस है। इट मीन्स यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि वो एक फेमस टीम है। ठीक है? अगर आप जनरल में बात कर रहे थे तो आपको कोई भी नीड नहीं थी, बट इट्स अ फेमस टीम, तभी आपने यहाँ पे द का यूज़ किया फुटबॉल टीम से पहले। अ फुटबॉल मैच बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर इज ऑलवेज एन अवेटेड इवेंट। अब देखिए यहाँ पे भी आपने फुटबॉल मैच से पहले अ का यूज़ किया, इसीलिए क्योंकि वो उस मैच की बात हो रही है जो एक बहुत ही फेमस टीम्स के बीच में होने वाला है, तभी आपने ये एक विशेष एक स्पेसिफिक फुटबॉल मैच की बात हो रही है। उसके अलावा जो भी आपके प्रॉपर नाउन्स है वहाँ पे भी आपको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। प्रॉपर नाउन से आप समझते हैं कि आपको नेम्स गिवन हों, जैसे विराट कोहली का आप सब नेम जानते हैं, एक क्रिकेटर है फेमस, तो आप उसको कभी भी अविराट द विराट ऐसे आप यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल विराट इज़ एन एक्सेलेंट क्रिकेटर। क्यों? क्योंकि विराट एक प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ क्रिकेटर है। नेक्स्ट,
जब भी आप किसी फ्रेज़ को यूज़ कर रहे हैं, कोई पार्ट ऑफ फ्रेज़ है या कोई भी ऐसा वर्ड है जो प्रोसीड कर रहा है, इट मीन्स अगर उससे पहले आपकी प्रेपोजिशन या कोई वर्ब यूज़ हो रही है तभी भी आप किसी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय प्लेन है, तो आई गो, आप बोलते हैं आई गो बाय प्लेन, मैं प्लेन से जाता हूँ, तो आप गो बाय अ प्लेन ना करें, या आई गो बाय द प्लेन ना करें। क्लियर? गो होम एट नाइट, इट मीन्स कि यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गई, यहाँ पे वर्ब आ गई होम से पहले। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड से पहले कोई प्रेपोजिशन या वर्ब गिवन है तो भी आपको उनके नाउन्स के साथ आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी आपके एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स है, नाउन्स भी अब आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारी वीडियोस में नाउन्स के ऊपर आ चुकी हैं। अब आपको क्लियर है कि कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, कौन से मटेरियल्स हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। वेल्थ स्पॉइल्स वैल्यूज़, वेल्थ जो है वो वैल्यूज़ नष्ट कर देता है। अब देखिए वेल्थ जो है यहाँ पे आपका नाउन है, लेकिन आपने किसी भी आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ नहीं किया। ऑयल इज़ प्राइसलेस, ऑयल प्राइसलेस है, देखिए ऑयल आपका मटेरियल नाउन है, कोई भी आपने यहाँ पर यूज़ नहीं किया आर्टिकल का। व्हेन यूजिंग द नेम्स ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, जब भी आप किसी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, बहुत सारी हैं, तो आपने जैसे रशियन है, यहाँ पे द एंड किसी का यूज़ नहीं करना। मैथमेटिक्स इज़ द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, तो इंग्लिश, हिंदी, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत या साइंस, SST, तो वहाँ पे भी आपको किसी आर्टिकल के यूज़ की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये तो हमारा एक जस्ट क्विक रिवीजन था। मैं आपको डिटेल में जो वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिए। इसके बाद जो ज़्यादा आपको क्लियर तब होगा जब नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और ये प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से। अगर आप चाहते हैं अपनी चॉइस की किसी बुक से प्रैक्टिस करना, वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उससे भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँगी, लेकिन आपको उसके लिए मुझे कॉमेंट करके बताना होगा। एंड वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसा है, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड अगर आप वीडियोज़ से कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और एजुकेटिंग हैंड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने का मौका मिले मेरे साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।